जो है थोड़ी देर के लिए पानी बंद कर दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जोर से कहिए धर्म की। धर्म प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, भारत माता की जय हो, देश के संतों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की धर्मी जय कराए। वीर बजरंगी हार हार, जो बोले सो निर्भय बोल, सनातन धर्म की। बोलिए श्री साईं जी महाराज की, इस सिद्ध स्थान की। बोलिए परमात्मा के पावन नाम की। आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करके हम अपनी बात थोड़ी देर के लिए आपसे कहें। कि तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, श्री वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि श्री हरि प्रिया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन किए, नाशे विघन अनेक। गुरु गूंगे गुरु बावरे, सदा अपने गुरा के रहियो दास। जो गुरु भेजे नरक में, फिर स्वर्ग न रखियो आस। प्रेम से कहिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, अपने अपने सद्गुरु भगवान की। परम हर्ष का विषय है इस पावन पवित्र दिव्य स्थान में, जिसे आप सब साईं जी मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर से भी एक ऊपर का शब्द है तपस्थली। मंदिर वो होता है जहां भगवान रहते हैं। भगवान रहते हैं। और तपस्थली वो होती है जहां भगवान के भक्त रहते हैं। और जहां भक्त रहते हैं, फिर भगवान वहां से चाह करके भी जा नहीं सकते। भगवान सोच भी लेंगे कि हम चले जाएंगे, कोई काम आ गया, कोई समस्या आ गई, तो भगवान नहीं जा सकते, क्योंकि भक्त के अधीन है भगवान। अहम भक्त पराधीन। भगवान से पूछा गया कि आपके अधीन है ये सृष्टि, ये जगत आपके अधीन है, ये समस्त चराचर जगत जो दिख रहा है, लौकिक अथवा पारलौकिक जगत, ये सब कुछ आपके अधीन है। पर यदि हम आपसे ये पूछ लें कि आपके अधीन क्या है, तो भगवान कहते हैं मेरे अधीन तो ये सब है, लेकिन एक बंदा है जिसके अधीन मैं हूं। बोले कौन? बोले जो सतत रूप से मेरा नाम जपता है, मैं उसके अधीन हूं। और आप जिस स्थान पर बैठे हैं, यहां पर अनेक महान विभूतियों के द्वारा इस स्थान को सिद्ध किया गया, जिसका नाम सिद्ध साई मैं कह सकता हूं। ये सिद्ध स्थान है, मैं आपको सच कह रहा हूं। एक शक्ति पीठ होता है, एक सिद्ध पीठ होता है। शक्ति पीठ वो होता है जहां पर शक्ति विराजती है, और सिद्ध पीठ होता है जहां पर भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। और जहां आप बैठे हैं ना, ये सिद्ध स्थान है, ये सिद्ध पीठ है, जहां भक्त भगवान के लिए प्रकट, भगवान जो है ना,
को प्रकट करने के लिए भक्त ने यहाँ तप किया। और आप देखो ना, ये सुंदर स्वरूप आज आपको कहीं शायद कहीं देखने को मिलेगा। जब मुझे भी ये पता चला कि ये स्वरूप ही पाकिस्तान से आया है। जब दुनिया अपनी जान बचा रही है, लेकिन भक्त किसको बचा रहा है? भगवान को बचा रहा है। ये भक्त की पहचान है। अभी आप सब गा रहे थे ना, अभी बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन चल रहा था। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, सब कहो जय श्री कृष्ण, एक बार फिर कहो जय श्री कृष्ण। अभी आप सब नाम गा रहे थे। आदरणीय सोनी जी ने कहा कि नाम से धाम की यात्रा और धाम से नाम की यात्रा। पर ये समझ लेना, भक्ति किसे कहते हैं? बोले भक्त 3 तरीके से अपने गुरु के दरबार में आता है। गुरु के दरबार में 3 तरीके से आता है। बोले एक तो अभाव में आता है कि बेचारे का कोई काम अड़ा हुआ था, परेशान था, घर की समस्याएं नहीं कट रही थी, उसने सोचा गुरु जी के दरवाजे पर जाओ, कट जाएगा। तो वो किस में आया? अभाव में आ गया। दूसरा कौन आता है? बोले दूसरा आता है प्रभाव में। प्रभाव में जैसे यहाँ की समस्त कार्यकारिणी ने जिसको निमंत्रण भेजा वो आ गया, भाई उनका बुलावा आया, जाना तो पड़ेगा। कुछ लोग प्रभाव में आ गए। लेकिन बात कब बनेगी? बोले गुरु के दरवाजे पर जब कोई भी जीव, कोई भी साधक ना भाव में आएगा, ना प्रभाव में आएगा, ना अभाव में आएगा। यहाँ तो जो आएगा केवल भक्ति के स्वभाव में आएगा। जब तक आपके भीतर ये जब तक हम ये नाम जप कर रहे हैं ना, आप देखो अभी नाम राधा 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 जपते 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 ये सतत जप जो है, जब श्वासों में उतर जाता है तब ये स्वभाव बन जाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और जब तक स्वभाव नहीं बनता ना, तब तक सिर्फ तुझी रोला पा रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे। समझ आ रही है? जे रब मिलदा नाते धोते ते मिलदा बच्चियां गेडुआ, जे रब मिलदा जंगल विच जाया ते मिलदा गावां बच्चियां, बुले शारा बोना नु मिलदा जिन्ना दी नीसा। तो कैसे होगी? बोले जब ये नाम स्वभाव में उतरेगा। जब ये स्वभाव में उतर जाता है तो फिर भगवान को भी सोने नहीं देता ये नाम। पता है आपको, एक महाभारत का बड़ा सुंदर दृष्टांत है, मुझे स्मरण आ गया। मैं कहना कुछ और चाहता था, लेकिन सोनी जी ने तो एक भूमिका बना दी था, नाम से धाम की यात्रा और धाम से नाम की यात्रा। फिर हमने भी अपने ट्रैक चेंज कर दिया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जोर से कहो ना जय श्री कृष्ण। ये नाम से धाम की यात्रा और धाम से नाम की यात्रा कैसे हो जाएगी? क्योंकि हर किसी को काम बहुत है, समस्याएं बहुत है, घर दे काम है, परिवार दे काम है, कारोबार दे काम है। कैसे बनेगी? आसानी से तो छूटेगा नहीं। कैसे छूटेगा? तो हम एक बात आपको दृष्टांत महाभारत की सत्य घटना से बता देंगे। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अच्छा सच्ची सच्ची दोस्तों समझ किलो किलो आ रही है, अधीन हाथी नहीं खड़ा कर रही है। तो कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात लिखी। आज मैं सुबह ही कह रहा था कि कबीरा यह मन लालची समझे नाही गवार, ये तो भजन करन का आलसी और भोजन का लंगर खाने में बड़ा तेज होता है। भंडारा देते होता होगा 2 गलियां देखती, मोहल्ला छोड़ के भी चला जाएगा, लेकिन जब नाम जप करने की बात आएगी तब आलस आ जाएगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब हुआ क्या कि महाभारत की सुंदर घटना, सतत रूप से सत्य घटना, महाभारत का युद्ध चल रहा है और अकस्मात अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण अपने ही कक्ष से बाहर निकलते हैं और बाहर की ओर चल देते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अगर आप शांत होकर के सुनोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण अपने कक्ष से बाहर निकले और सतत रूप से चले गए, बाहर की ओर जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कृष्ण कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वहां खड़ा हुआ जो पहरादारी कर रहा था नकुल और सहदेव, उसने देख लिया और उसने जाकर के तुरंत युधिष्ठिर से कहा कि भैया ये जो तेरी कार वाला है ना, इसका कोई पता नहीं है। हो सकता है कि देने साढ़े वाले खड़ा हुए और रात को उधर चला जाए, कुछ नहीं पता। इसकी लीला तो यही जाने, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है।
ये कुछ भी कर सकते हैं। महाराज देखना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई बताने के लिए जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर अपने कक्ष से बाहर निकला और देखा कि भगवान कृष्ण जा रहे हैं। भगवान को नहीं पता रहा, भगवान का पीछा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे, पीछे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के पीछे भीम और भीम के पीछे नकुल सहदेव पीछे पीछे जा रहे हैं कृष्ण की ओर। और क्या देखते, जाते 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 भगवान कृष्ण एक कक्ष में प्रवेश कर गए। टेंट लगे हुए थे, तंबू जिसको कहते हैं, पंजाबी में तंबू कहते हैं। उस तंबू में भगवान प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किए तो वो कक्ष किसी और का नहीं था, वो कक्ष अर्जुन का था। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। वो कक्ष कौरवों का नहीं, वो कक्ष अर्जुन का था। भगवान प्रवेश कर गए और युधिष्ठिर अब संकोच में है कि क्या करूं, देखूं या ना देखूं, क्या करने गए। लेकिन एक थोड़ा सा उस कक्ष का कोई जो लगा हुआ दरवाजा था उसको थोड़ा सा खोल करके देखा तो क्या देखता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पैरों को अपने ही पास रख करके, भगवान अपने ही घुटनों पर अर्जुन के पांव रख करके अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। अब तो युधिष्ठिर नाच पड़ा, महाराज कमाल कर दी द्वारिकाधीश, इसका तो परलोक बिगड़ जाएगा। और आप क्या कर रहे हो, आप देवादिदेवान महाराज, आप तो जगत नियंता जगदीश्वर परमात्मा हो और आप अर्जुन के परम चरण दबा रहे हो। हमको आपके चरण दबाने चाहिए, आप अर्जुन के चरण दबा रहे हो। भगवान बोले मुझे नींद नहीं आ रही। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बोले जो दुनिया को नींद में सुलाता है आज उसको नींद नहीं आ रही। जिसका नाम लेने से लोगों को कंप्लीट रेस्ट मिलता है, आज उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, वो रेस्टलेस हो गया। क्यों, समझ में नहीं आ रही। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। फिर कहो जय श्री कृष्ण। सारे बोलो ना जय श्री कृष्ण। कुछ टाइम में समझोगे कोई इधर पिक्चर चल रही भैया, सामने कुछ नहीं कर बैठे हो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जोर भी कहो जय श्री कृष्ण। यहाँ लिया हुआ एक एक नाम आपके परलोक को सुधार देगा। कहो जय श्री कृष्ण। अब महाराज भगवान कृष्ण अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु इसका परलोक बिगड़ जाएगा, क्या कर रहे हो। लेकिन भगवान कहने लगे युधिष्ठिर मुझे नींद नहीं आ रही। बोले नींद नहीं आ रही, बोले इसलिए नींद नहीं आ रही क्योंकि ये नहीं सो रहा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर बोला ये तो गहरी नींद में सोया हुआ है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये तो गहरी नींद में सोया हुआ है और आप कह रहे हो सो नहीं रहा। तो युधिष्ठिर की गर्दन पर भगवान ने पीछे से हाथ रख करके युधिष्ठिर को कहा थोड़ा नीचे झुको। जब नीचे झुका युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर के कान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ओष्ठों पर लगा दिया, मुख पर लगा दिया। तो युधिष्ठिर क्या सुन रहा है कि अर्जुन सोता सोता गा रहा है कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान बोले युधिष्ठिर इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही, ये सोता सोता भी मुझे पुकार रहा है। मैं इसीलिए उठ करके अपने कक्ष से आया कि ये कंप्लीट सो जाए। ये सारे दिन का थका हुआ है, ये सो जाए, ये सो जाएगा तो मैं सो जाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं जितनी चिंता हम भगवान की करते हैं ना, जितनी चिंता हम अपने सद्गुरु के प्रति करते हैं ना, उससे अनंत गुना चिंता हमारा सद्गुरु हमारे लिए करता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जैसे जैसे एक भक्त को चिंता रहती है ना कि मेरा भगवान मुझसे रूठ न जाए, जैसे भक्त को चिंता रहती है कि मेरा भगवान मुझसे रूठ न जाए, बोले उससे भी ज्यादा चिंता तो मेरे प्रभु को रहती है कि मेरे भक्त का विश्वास टूट न जाए, मेरे भक्त का विश्वास टूट न जाए। वो जिस भावना से लेकर के, जिस मनोकामना को लेकर के यहाँ बैठा है, मेरे पास आया तो उसे दूर कर दो। और यकीन मानना आप सौभाग्यशाली हो जो गुरु के दरवाजे पर आपको आने का मौका मिला है। मैं उनको सौभाग्यशाली नहीं मानता जिसके दरवाजे पर गुरु जाता है। जिसके दरवाजे पर सदगुरु जाए वो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको
कहीं ना कहीं भगवान ने कोई कोई सेवा दी हो न दी हो, भगवान कभी मिले, मिलना चाहे न मिलना चाहे, अपनाए या ना अपनाए, लेकिन ये बात मैं आपको अंगूठा लगा करके कह सकता हूँ, जिसको भगवान अपना लेते हैं उसको सदगुरु के दरवाजे पर लाके खड़ा कर देते हैं, उसको सदगुरु के दरवाजे पर ला करके खड़े कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, कर कर कारे खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। सदगुरु की कही हुई बात महाराज इस प्रकार से होती है जैसे कुमार घड़े को आकार देने के लिए अंदर से हाथ लगाए हुए और बाहर से चोट दे रहा है। तो यहाँ आकर के इस चीज का प्रमाण मत करा करो, बड़ी गर्मी है, पानी की कुछ तबलियां हो रही हैं, मतलब देख रहे हैं, ठीक है, बहुत जरूरत है, हमको भी पानी की जरूरत पड़ी, लेकिन प्रयास करो यहाँ की एक मर्यादा बनाओ। हम सबको अगर मर्यादित बनना है तो यहाँ गुरु के दरबार पर आकर के लिया गया नाम अगर अनंत गुना होता है ना, तो यहाँ पर किया गया अपराध भी अनंत गुना होता है। यहाँ कोशिश करो कि तुम्हें सेवा का मौका मिले, यहाँ कोशिश करो तुम्हें दरीब उठाने का मौका मिले, तुम्हें झाड़ू लगाने का मौका मिले, तुम्हें चप्पल संवारने का मौका मिले, तुम्हें बाल्टियां धोने का मौका मिले, तो ये समझ लेना तुम गुरु के सच्चे भक्त हो गए। इसीलिए नाम कब असर करेगा, बोले जब ये स्वभाव बन जाएगा। इसीलिए रटते रहो, जपते रहो, सतत रूप से जपते रहो। नाम राम को लेत ही भयो पाप को नाश, जैसे छिन की आग की पड़ी पुरानी घास। भगवान का नाम कैसे आपके पापों को विनष्ट करता है, बोले जैसे एक पुरानी पड़ी घास में छोटी सी चिंगारी लगा दी जाए और महाराज वो जल करके भस्म हो जाती है। तो मैं आप सबके लिए एक बात निवेदन कर दूं, यहाँ बैठ करके जिसने भी राधा नाम गाया है उसका ऊपर 5 स्टार होटल में कमरा बुक करा दिया गया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। क्योंकि गुरु के दरबार पर बैठ करके साढ़े पंजाबी कहते ना, जो बंदा दुनिया छोड़ के जाता है कौन लैन आता है, कहते जी गुरु जी लैन आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? तो इसीलिए कहा जाता है गुरु बिना गत नहीं ते शाह बिना बात नहीं है, पंजाबी की कहावत है। बिना गुरु वाले को तो ऊपर भी जगह नहीं मिलती, बिना गुरु वाले को तो महाराज दरबार में भी जगह नहीं मिलती। इसीलिए आप भाग्यशाली नहीं हो, अति सौभाग्यशाली हो कि आप गुरु वाले हो, और गुरु वाले भी नहीं हो। मैं आपको यहाँ बैठ करके हर रविवार यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा से मेडिटेशन होता है। मैं आपको इस स्थान की महिमा यदि अपने उसमें बता दूं तो ये यहाँ पर बैठ करके गाया हुआ नाम आपका अनंत गुना नहीं, अनंता अनंत गुना हो गया है। यहाँ पर लिया गया राधा नाम पता नहीं आपको किस जन्म जन्मांतर में काम कर जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूं और यहाँ की समस्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अपने सदगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी लोग क्रमबद्ध खड़े होकर के अपनी अपनी सेवा को संभालते हुए, और याद रखना गुरु के दरबार में सेवादार भी वो बनता है जो गुरु की गुड बुक में जिसका नाम लिखा होता है। ये हमारे गुरु जी कहा करते हैं, गुरु के दरबार में सेवादार, भले उसको कोई भी सेवा मिल जाए, सेवादार वो बनेगा जो अपने सदगुरु की गुड बुक में नाम लिखवा चुका होगा। अब किस किस को अपने गुरु की गुड बुक में नाम लिखवाना है, हाथ खड़े करके बताओ। लिखवाना है ना? तो यार यकीन मानो, मैं आपको अनुभव के साथ कह सकता हूँ, जिसने यह नाम जपा है ना, दृष्टि जी के साथ, हमारे सोनी जी के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल निस्वार्थ रूपेण नाम जपते हैं और नाम जपने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई स्वार्थ नहीं इनका, एक पैसा नहीं किसी से लेना, निशुल्क रूपेण महाराज प्रभात फेरी हर रविवार सुबह 4 बजे निकलनी, 3 बजे उठना, ये सब लोगों को जोड़ना कोई आसान बात है? बहुत मुश्किल होता है।
तो इसीलिए आप सब अति सौभाग्यशाली हो। हम आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं और यहाँ जो विराजती है माता जी, उनको भी कोटि वंदन करते हैं और उनके भी सुखद जीवन की कामना करते हैं। परमात्मा उनको स्वस्थ रखे ताकि इस स्थान में आए तो माता जी सामने कुर्सी पे बैठी हुई मिले। एक बार माता जी के लिए आप सब ताली बजाओ, क्योंकि ये सेवा भी हर कोई नहीं कर सकता जो सेवा माता जी के द्वारा यहाँ की जाती है ना। और हमारे यहाँ पुजारी जी आदरणीय तिवारी जी, ये भी बहुत सुंदर यहाँ का संचालन करते हैं। इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। श्री ठाकुर जी, श्री गुरुदेव भगवान इनको भी खूब कृपा करें। हमारे हरीश जी, हमारे बाबू जी इत्यादि जितने भी सब, मैं सबका नाम नहीं जानता, हमारे स्वामी जी सामने बैठे हैं, बैरलाल जी बैठे हैं, ये सबको बहुत बहुत साधुवाद है। आप सबका मंगल हो और गुरुदेव के प्रति आपकी निष्ठा सतत रूप से बनी रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और जिसने जिस भावना से जो यहाँ योगदान दिया है, और वो आपका एक एक योगदान, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतना सुंदर यहाँ पर ऐसा बनाया गया है। ये आप देख रहे हो, ये पेटीएम का बारकोड, आपका एक एक पैसा सीधा इस स्थान के अकाउंट में जाता है और एक एक रुपया आपका श्री गुरुदेव की सेवा में लगता है। इतना सुंदर व्यवस्था ये बनाते चले जा रहे हैं। इनसे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम आपको सच बता रहे हैं, आप लोगों से हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसीलिए हम आप सभी से, और जो इस संस्था की तरफ से ये आग्रह है कि जो यहाँ पर सेवादार बनना चाहते हैं, मेंबरशिप कहना तो गलत हो जाएगा, जो यहाँ सेवादार बनना चाहते हैं, मेंबर बनना है अपने घर बनो जाके, हाँ ये तो सेवादार बनना, मेंबर नहीं बनना, असी सेवादार बनना है। वो कहते हैं मैंने नौकर बना ले दरबार दा, तेरे दरवाजे ते नवा झाड़ू हमारे। तो यहाँ सेवादार बनो। मेंबर तो आप अपने घर के ही हो, किसी से पूछो कितने बनते हो, किसी 4 मेंबर आ सकते, तो मेंबर तो उतने ही अपने घर ही बड़े रहो। यहाँ सेवादार बनने के लिए जो आगे आना चाहता है वो अपना नाम लिखवा सकता है और नाम लिखवा करके इस स्थान का सेवादार बन सकता है और इस सेवादारों में वो भी शुमार हो सकता है। और जिसको इसमें अपनी जो है संयोग राशि या अथवा तन से, मन से, धन से कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते तो तन से भी सेवा देना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, यहाँ संपर्क कर सकते हो। यहाँ की संस्था आपके स्वागत के लिए, आपके अभिनंदन के लिए सदा सर्वदा खड़ी है और सभी भक्त हैं, सभी बिल्कुल सतत रूप से बड़े भगवान के अनुरागी हैं, चरणानुरागी हैं। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं और आप सबको निमंत्रण दूं आज के श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव में। ये यहाँ की समस्त कार्यकारिणी को भी कि श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव इस दास के द्वारा श्री गीता भवन शहर में मनाया जा रहा है, जिसमें श्री वृंदावन धाम से जो है अभिषेक तिवारी जी आज पधार रहे हैं और पूज्य चरण महामंडलेश्वर स्वामी अरुणदास जी महाराज हरिद्वार से, भीमगोड़ा से वो भी पधारेंगे और मुरथल वाले स्वामी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी वो भी पधार रहे हैं। तो अनेक संतों का आगमन हो रहा है और सुंदर भजन संध्या होगी जिसका समय रहेगा ठीक 6:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक। उसके पश्चात विशाल भंडारे का भी, प्रसाद का भी आपके लिए प्रबंध किया गया है। तो आप अपने इस मित्रों सहित शाम के समय भी ये दास आप सबको निमंत्रित करता है कि आप सब आए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।